ये बिहार का जिक्र बार बार हो रहा है। बंगाल की जब भी बात होती है, बिहार चुनावों के वक्त भी प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया था कि बिहार के बाद अब बंगाल की ही बारी है। क्या आपको भी लगता है कि दीदी का जो किला है वो उसे ढहाया जा सकता है? अब वो अभेद रहा नहीं है। देखिए, जहां तक बंगाल का सवाल है, बंगाल में लोकतंत्र की हार हो गई है, ये तय हो चुका है आज ही इसी डिबेट में, जब कांग्रेस के प्रवक्ता लगातार बोल रहे हैं कि दीदी बहुत बुरी है, दीदी हमें भला बुरा कहती रही है। और कल का आपने देखा होगा, कल इन्होंने सीईसी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया। उसमें इंडिया अलायंस के नाम पर इंडिया की वीरांगना बनकर दीदी के सांसद वहां पे साइन करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं। यह बताता है कि बंगाल में यह अलग अलग है, दिल्ली में यह एक है, अलग राज्य में जाएंगे तो अलग हो जाएंगे। यह स्पष्ट यह भी करता है कि इनकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ भाजपा को रोकने की है। इनकी लड़ाई खुद के लिए नहीं है, इनकी लड़ाई बंगाल के लिए नहीं है। इनकी लड़ाई सिर्फ एक बात के लिए है कि किसी तरह से हमें भाजपा को सत्ता में नहीं लाने देना है। यह स्पष्ट करता है कि कहीं न कहीं ममता बनर्जी जी आत्मविश्वास खो चुकी है, इसीलिए उनके द्वारा कांग्रेस को अलायंस की बात की जा रही है। और मैं समझता हूं कि कुछ भी हो, बंगाल में गठबंधन में चुनाव लड़ना क्या बुरा है या आपकी कमजोरी को दिखाता है? क्योंकि बहुत से ऐसे राज्य जहां पर बीजेपी गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। खुद आप जहां बिहार में बैठे हैं, आपने एनडीए ने वहां पर चुनाव लड़ा और एनडीए ने सरकार बनाई है। नहीं, गठबंधन में चुनाव लड़ना बुरा नहीं है। बिहार में हम लोगों ने एनडीए में चुनाव लड़ा, लोकसभा का भी चुनाव लड़ा, विधानसभा का भी चुनाव लड़ा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ कि लोकसभा के वक्त हम लोग इंडिया अलायंस जैसा एक आभासी संगठन बना लेते हैं और जैसे ही विधानसभा आता है तो दूर दूर हो जाते हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता भी बता रहे हैं। केंद्र के अलग मामला है ना, राज्यों के अपनी अपनी वहां पर अलग सबकी सिचुएशन होती है, एक पॉलिटिकल आपकी वो प्रेजेंस वहां पर होती है ना। 30 सेकंड रोहन मित्रा, आपके लिए 30 सेकंड एहतशाम उलग को मिलेंगे। 30 सेकंड पहले रोहन मित्रा। हाँ, मैं 30 सेकंड ही लूंगा। मेरा आपका सोर्सेज पे मेरे को कोई शक नहीं है। देखिए, मैं आपको एक और सोर्स मेरी तरफ से मैं देता हूं। मैं अभी हमारे प्रेसिडेंट से भी बात कर रहे थे। शुभंकर सरकार जी आज वेस्ट बंगाल के प्रेसिडेंट है। अदिति जी पहले थे। वो शुभंकर जी मंडे से लेके कल रात तक दिल्ली में थे। तो उनके साथ तो इस मैटर में, क्योंकि डिसीजन मेकर पीसीसी प्रेसिडेंट ही हो गए, तो पीसीसी प्रेसिडेंट का जो मैंने उनके फोन पे भी बात किया अभी कि हम लोग 294 सीट लड़ रहे हैं और बीजेपी को रोकने के लिए ही लड़ेंगे। हम लोग बीजेपी के, देखिए, हम लोग जेडीयू के जैसे भी और टीएमसी के जैसे भी बीजेपी के साथ कभी घर नहीं किए हैं। कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ था, रहेगा। मोहम्मद एहतशाम उलग 30 सेकंड वाइंड अप करेंगे। देखिए मकसूद भाई, मैं एसएन सिंह साहब को बोलना चाहता हूं और जेडीयू के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, ये बंगाल की जो गंगा है, यहाँ सुबह इधर बहती है, शाम में इधर बहती है, इसलिए वो सपना देखना छोड़ दें। सपा की मदद से तो सरकार बनी नहीं है, जो है पश्चिम बंगाल में आ रही है, तो लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बहती है। वो उल्टी गंगा ममता बनर्जी के फेवरेट में बहती है। आने वाले 2024 बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।